एक समय की बात है। फतेहपुर सीकरी में एक अमीर और प्रतिष्ठित व्यापारी रहता था। उसने अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए हीरे का एक बेहद कीमती हार उपहार में दिया। वह हार न केवल बहुत महंगा था, बल्कि उसकी पत्नी को वह बेहद पसंद भी था। वह उस हार को केवल खास मौकों पर और अपनी खास सहेलियों से मिलने के समय ही पहनती थी। धीरे धीरे वह हार उसकी शान और पहचान बन गया। लेकिन एक दिन जब वह सुबह सोकर उठी तो उसने पाया कि वह हार गायब था। उसने पूरे घर में हार को ढूंढा, अलमारी, संदूक, बक्से, हर जगह देखा, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। अंत में उसने यह मान लिया कि हार चोरी हो गया है। व्यापारी ने तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे हार चुराने वाले को ढूंढें। सेवकों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन चोर बहुत चालाक था। उसने कोई भी सुराग नहीं छोड़ा था। उधर व्यापारी की पत्नी दुख और तनाव के कारण बीमार पड़ गई। व्यापारी को अब अपनी पत्नी की चिंता सताने लगी। आखिरकार व्यापारी ने बीरबल को बुलाने का निश्चय किया। बीरबल से उसकी पुरानी जान पहचान थी। एक दिन बीरबल व्यापारी के घर रात के खाने पर पहुंचे। बीरबल ने व्यापारी से कहा, वह हार हमेशा तुम्हारी पत्नी की अलमारी में ही रहता था। यदि वह चोरी हुआ है तो निश्चित रूप से किसी नौकर ने ही इसे चुराया होगा। सभी नौकरों को बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। व्यापारी ने सभी नौकरों को बुलाया। बीरबल ने कहा, मेरे पास कुछ जादुई छड़ियां हैं। मैं हर नौकर को एक एक छड़ी दूंगा। आप सब इन्हें आज रात अपने पास रखें और कल सुबह मुझे वापस लौटा दें। एक नौकर ने उत्सुकता से पूछा, मगर हुजूर, इन छड़ियों से चोर का पता कैसे लगेगा? बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, ये साधारण छड़ियां नहीं है। जो चोर होगा उसकी छड़ी रात भर में 2 इंच बढ़ जाएगी। कल जब मैं इन छड़ियों को मापूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि चोर कौन है। ये सुनकर व्यापारी और सभी नौकर चकित रह गए। अगले दिन सभी नौकरों ने अपनी अपनी छड़ियां बीरबल को लौटा दी। बीरबल ने एक एक करके छड़ियों को नापा और फिर सीधे व्यापारी से कहा, आपका रसोइया ही चोर है। सब लोग हैरान रह गए। व्यापारी ने पूछा, आप ये इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने रसोइये को जो छड़ी दी थी वह 2 इंच छोटी है। वह डर गया था कि उसकी छड़ी बढ़ जाएगी और वह पकड़ा जाएगा। इसलिए उसने रात को ही छड़ी के 2 इंच काट दिए ताकि अगली सुबह कोई अंतर न दिखे। लेकिन इसी से उसकी चोरी का भेद खुल गया। जब सिपाहियों ने उसे धमकाते हुए पूछा तो वह डर के मारे सारी सच्चाई उगल दिया। दोस्तों, सच में रसोइया चोर ही था। उसने गलती स्वीकार की और हार लौटा दिया। उसे उसकी बेईमानी के कारण नौकरी से निकाल दिया गया। दरबार और शहर भर में बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्याय की खूब प्रशंसा हुई। सीख, चोर कितना भी चालाक क्यों ना हो, एक चतुर बुद्धिमान व्यक्ति की समझदारी के सामने उसका झूठ ज्यादा देर टिक नहीं सकता। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी या नहीं लगी? अगर जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो सके। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद।